बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26 नवंबर 2023 को यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर, जो एक जिनीवा बेस्ड खुद मुख्तार नॉन प्रॉफिट इंसानी हकूक की तंजीम है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान बहुत सी लाशें इसराइली आर्मी ने अपने कब्जे में ले रखी हैं। इस एनजीओ का कहना है कि एक इंटरनेशनल कमेटी को इसराइली कब्जे में इन लाशों की तहकीक जरूर करनी चाहिए। एनजीओ ने अपनी इस रिपोर्ट में इसराइली फौज पर यह इल्जाम लगाया है कि वो फलस्तीनियों को कत्ल करने के बाद उनके जिस्म से मुख्तलिफ आज़ा जैसे दिल, जिगर, गुर्दे, कोकलिया और कॉर्निया वगैरह चोरी कर लेती है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो सोचा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। जरा रिसर्च की तो पता लगा कि ये मसला तो दहाइयों से चला आ रहा है। फिर मैंने जानना ये चाहा कि ये सब स्टार्ट कब हुआ था। इसके लिए मैं गया उस सोर्स की तरफ जिसे इंसानियत का शाहकार माना जाता है, जिसका बोल बहुत बाला है और आजकल हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम ऑल, ChatGPT। इस चैट बॉट से आप टेक्स्ट फॉर्म में इस तरह बात कर सकते हैं कि मानो एक इंसान से बात कर रहे हों। हमसे कहा यही गया है कि जी ये एक कंप्यूटर है जिसे मसनूई ज़हानत दे दी गई है। इसमें हम इंसानों की तरह किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है और ना ही ये झूठ बोलता है। इसे जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इससे पूछोगे कि क्या तुम झूठ बोलते हो, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहेगा कि नो आई डोंट लाई। चलो झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन क्या कभी झूठ बोल सकते हो? तो आगे से जवाब देगा कि मुझ में झूठ बोलने की सलाहियत ही नहीं है। लेकिन क्या वाकईतन ऐसा ही है? क्या आप इस पर अंधा एतबार कर सकते हैं? वेल, यू आर अबाउट टू फाइंड आउट। जैसा कि पहले इस खबर का जिक्र हुआ था, इसके बारे में मैंने बहुत से न्यूज आर्टिकल्स पढ़े। बरतानिया के बेहतरीन अखबारों में से एक अखबार द गार्डियन के एक आर्टिकल का एक हिस्सा, जिसमें किसी चैनल 2 टीवी का जिक्र था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये चैनल कौन से मुल्क का है और ये रिपोर्ट एग्जैक्टली कब शाया हुई थी। इसके लिए मैंने ChatGPT का सहारा लिया। मैंने ChatGPT को अखबार का ये हिस्सा दिया और पूछा कि ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी। जवाब में उसका कहना था कि इसे किसी चैनल 2 टीवी की रिपोर्ट का इल्म नहीं है। फेयर इनफ। यहाँ एक और बात प्रूव होती है कि ChatGPT को भी सब कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, मैंने एक बहुत ही क्लियर, स्पेसिफिक, डायरेक्ट और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा, और वो ये था कि स्वीडिश न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल फलस्तीनियों को इसलिए कत्ल करता है ताकि बाद में उनके आज़ा को इस्तेमाल में लाया जा सके। मेरा क्वेश्चन था कि ये पब्लिश कब हुआ था। बस ये था ChatGPT का रिस्पॉन्स। इसमें उसने स्वीडिश न्यूज़पेपर का नाम भी बता दिया और उसकी पब्लिकेशन डेट भी। मेरे उस डायरेक्ट सवाल का बस इतना ही जवाब बनता था, लेकिन ChatGPT ने खुद से ही वो बताना शुरू कर दिया, जो कि न सिर्फ ये कि मैंने वो उससे पूछा नहीं था, बल्कि वो एक सफेद झूठ था। उसने आगे लिखा कि ये एक अहम और नोट करने वाली बात है कि इसराइली आर्मी पर लगाए जाने वाले इन इल्जामात पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी और बाद की तहकीकात में इन इल्जामात के हक में कोई शवाहिद नहीं मिले। जब मैंने ये पढ़ा तो सोचा, वेट अ मिनट, ये तो निरा झूठ है। अब देखें, यहाँ कोई भी और होता जिसका मुताला कम होता, वो यहाँ रुकता और कहता, अच्छा ये बस इल्जामात हैं, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। मैंने भी यही रुक जाना था अगर मैंने ये ना पढ़ा होता कि इसराइली फौज ने खुद इन इल्जामात को वेरीफाई किया है और कहा है कि हम ये काम करते रहे हैं। और यही मैंने ChatGPT से कहा, लेकिन उसकी डिटाई देखें, कहता है कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि इसराइली आर्मी ने मान लिया है। मैंने सोचा यार ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तब मैंने ठान ली कि आज इसे छोड़ना नहीं है। फिर मैंने द गार्डियन अखबार का वो हिस्सा कि जिसमें इसराइल ने एतराफ जुर्म किया है, उसे ChatGPT के सामने रखा और पूछा। अब जवाब में उसने कहा कि जो मालूमात आपने फराहम की है वो सही है। इसराइल ने अपना जुर्म तस्लीम किया है और मजे की बात यह है कि इस रिस्पॉन्स में उसी आर्टिकल का हवाला दिया जिसके बारे में पहले कहा गया था कि ये बस इल्जामात हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर मैंने मजीद पूछा कि पहले तुमने ये क्यों कहा कि कोई एविडेंस नहीं है? एंड माय गॉड, द आंसर जस्ट शॉक मी हियर। पहले तो उसने कहा कि वजाहत का शुक्रिया। फिर उसने अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए एक और झूठ इन्वेंट करते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि इसराइली फौजी जिंदा, ये बहुत अहम है, जिंदा फलस्तीनियों के आज़ा निकाल लेते थे, जबकि बाद में इसराइल ने तस्लीम कर लिया था कि वो मुर्दा बंदों के आज़ा निकालते थे। मैं ये पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि अभी ये लिविंग कहाँ से आ गया। मैं वापस गया, आर्टिकल दोबारा पढ़ा और देखा कि उसमें लिविंग का लफ्ज है ही नहीं। आखिर में मैंने ChatGPT से सीधा कहा कि तुमने झूठ बोला, यहाँ तो लिविंग का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बिल आखिर ChatGPT ने भी एतराफ जुर्म कर लिया और माजरत की, क्लैरिफाई करने की भूंडी कोशिश की और आखिर में कहा, आई अप्रिशिएट योर अटेंशन टू डिटेल। वो कहते हैं ना, द डेविल
is in the details. This is it. Pay attention to details. क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, ये हमेशा एक मखसूस और मकबूल बयानी को ही फॉलो करेगी, चाहे वो झूठा बयानिया ही क्यों ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में आगाही फैले और हम हर चीज की तरह इस AI की भी अंधी तकलीद शुरू ना कर दें। आखिर में ये रही इस सारे कन्वर्सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरे और ChatGPT के दरमियान हुआ। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।